हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर रवि एक और वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। एक क्वेश्चन यहाँ से आपकी एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। पहले मैं आपका हमेशा की तरह यहाँ से रिविज़न कराऊँगा, ट्रिक से इन चीज़ों को याद कराऊँगा जोड़ जोड़ के, जो भी कुछ इसमें दे रखा है। फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको हमेशा की तरह बताना है कि आपके वीडियो को देखने के बाद कितने क्वेश्चंस सही हुए, और देखना एक बार आपको चीज़ें रिलेट करने के बाद मेरे दोस्त आपको दोबारा इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने टॉप 39 क्वेश्चंस लिए हैं। टॉप 39 का जितने भी स्पीड में दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें से ले लिए हैं मेरे दोस्त। चलिए भाई, देखिए दोस्त, यह है संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब देखिए, इसमें हम लोगों को क्या याद करना पड़ता है। इसमें हम लोगों को याद करना पड़ता है, देखो इधर देखिए, इसमें हम लोगों को देखिए भाई, जो ये युद्ध है इधर संयुक्त सैन्य अभ्यास, और इधर है किन किन देशों के बीच हुआ है। तो यही मेनली हम लोगों को याद करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि आप यहाँ देखिए मित्र शक्ति, यहाँ है भारत और श्रीलंका, यहाँ है गरुड़, यहाँ भारत फ्रांस। आपको भारत याद नहीं करना है, भारत तो सब में मिलेगा आपको। आपको याद करना है दूसरा वाला देश, कि दूसरा देश कौन सा है, वही तो याद करना है। भारत तो सभी में है, तो भारत को याद नहीं करना, दूसरा वाला देश याद करना है। तो मैं जो रिलेट करूंगा वो दूसरे देश से ही करूंगा। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा मेरे दोस्त, ऑपरेशन त्रिशूल। तो त्रिशूल को कैसे रिलेट करूंगा। देखिए, त्रिशूल क्या है? त्रिशूल मेरे भाई एक शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है। क्या है? शस्त्र। और यहाँ आ रहा है शस्त्र, क्या आ रहा है? सशस्त्र। तो जो ऑपरेशन त्रिशूल है ना, वो सशस्त्र बलों द्वारा जो है सशस्त्र बलों के बीच होता है। त्रिशूल क्या है? एक शस्त्र है, यानी सशस्त्र बलों के बीच ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मालाबार। मालाबार को कैसे याद करेंगे? मालाबार यानी आपको होना है मालामाल। अगर आपको मालामाल होना है ना, तो मेरे भाई आप किवाड़ का बिजनेस शुरू कर दो। किवाड़ क्या होती है? किवाड़ होती है जो हम लोग गेट होते हैं ना, जो हमारे घरों के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं किवाड़। तो किवाड़ से आपका बनेगा क्वाड। मालामाल होना है मेरे दोस्त, तो आप क्या करो, किवाड़ का बिजनेस स्टार्ट कर दो। किवाड़ का बिजनेस स्टार्ट कर दो, आप मालामाल हो जाओगे। देखिए, यहाँ क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 4 देश आते हैं जिनके आपको नाम पता होना चाहिए। एक तो आपका आता है भारत, दूसरा आता है आपका अमेरिका, तीसरा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथा देश है आपका जापान। तो इनको याद रखना मेरे भाई, ये 4 देश में पूछ लिया जाता है कि क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल है। तो ये 4 देश शामिल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मित्र शक्ति। दोस्तों, मित्र शक्ति को कैसे याद करेंगे? देखिए, ये किसके बीच हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। अब देखो, मुझे श्रीलंका को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करूंगा? देखो भाई, मित्र की शक्ति से ही तो श्रीलंका यानी लंका जीती थी राम ने। कैसे भाई? राम जो भगवान थे, उनके मित्र विभीषण ने भाई हेल्प की थी। कैसे? कि रावण कैसे मरेगा, विभीषण ने ही तो भाई साहब बताया था राम जी को। तो मित्र की शक्ति से ही लंका जीती थी भगवान राम ने। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मित्र की शक्ति से ही लंका जीती थी भगवान राम ने। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़, और ये होता है भारत और फ्रांस के बीच। इसको कैसे याद रखेंगे? गरुड़ में बन रहा है, देखो गड्ढा, गरुड़, या फिर बन रहा है आपका गड़बड़। तो आप गड्ढे से लेट कर लो इसको, गरुड़ यानी गड्ढा, गड्ढा। अब मान लो आप गड्ढे में गिर गए, तो क्या? फंस गए। क्या हुआ? फंस गए। जो गड्ढे में गिर गया वो फंस गया, और जो गड्ढे से बाहर है भाई वो निकल गया। गड्ढे में जो गिर गया फंस गया, इसलिए गड्ढे में नहीं गिरना है। गड्ढे में गिर गए, फंस गए, फंस से बनेगा आपका फ्रांस। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है आपका विनबैक्स। अब देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वीआई का मतलब ही है वियतनाम। क्या है? वियतनाम, वियतनाम। वीआई का मतलब क्या है? वियतनाम है। क्या है मेरे भाई? वियतनाम। या फिर वीआई का नहीं, आईएन से मतलब इंडिया है और वी से मतलब वियतनाम है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, वी का मतलब क्या है? वियतनाम। और रिलेट क्या है? ये है ही वियतनाम, वी का मतलब है ही वियतनाम। ठीक है दोस्त। अब यहाँ नेक्स्ट चलते हैं, ये है भाई साहब का जेमेक्स। तो जे का मतलब क्या है? जे का मतलब है जापान। क्या है? जापान। वी मतलब क्या था? वियतनाम। जे का मतलब क्या है? जापान। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है साफ साफ।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, कैसे याद करेंगे दोस्त। देखिए समुद्र शक्ति यानी समुद्र तो हर जगह है, लेकिन शक्ति मतलब समुद्र शक्ति का मतलब है बहुत सारे समुद्र। देखो भाई इंडोनेशिया क्या है, इंडोनेशिया आपका एक समुद्री द्वीप है। क्या है, समुद्री द्वीप है, समुद्र के बीच में फंसा हुआ है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर लो कि समुद्र की शक्ति भैया इंडोनेशिया के पास है, क्योंकि ये समुद्रों के बीच घिरा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला INROKNX ये वाला एक्सरसाइज है, ये होता है भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य। देखो IN का मतलब इंडिया हो गया, KN का मतलब कोरिया हो गया। ठीक है, RO से कुछ लेट नहीं हो रहा है, लेकिन कोरिया आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया के मध्य होता है। इंडिया और दक्षिण कोरिया के मध्य होता है इंडिया, और ROKN ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होता है। इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट चौथा अस्ट्रा हिंद, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अस्ट्रा का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अस्ट्रा का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट इंद्रा अभ्यास यानी इंद्र। इंद्र क्या है, ये होता है भारत और रूस के मध्य। इंद्र क्या है मेरे भाई, देखो इंद्र भगवान को सब लोग जानते हैं। इंद्र भगवान कैसे थे, इंद्र भगवान ना बड़े ही जल्दी रूठ जाते थे, रूस जाते थे। कभी बारिश इतनी तेज कर देते थे कि भगवान श्री कृष्ण को भाई गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। मतलब हर किसी से रूठ जाते थे, है ना। इंद्र भगवान अर्जुन के फेवर में रहते थे, कर्ण को परेशान करते थे, मतलब हर किसी से रूठ जाते थे। इंद्र भगवान क्या रूठ जाते थे, रूस जाते थे। रूस यानी रूस, रूठ यानी रूस। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। चलिए दोस्त, कोंकण। कोंकण किसके बीच होता है, देखो भाई भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, अब मैं इसको कैसे याद करूंगा। देखो भाई मैं तो रेलवे में लगा हुआ हूँ, आप लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो कण कण में मेरे भाई ट्रेन बसी हुई है। कण कण में क्या, ट्रेन बसी हुई है। मेरे तो मैं जॉब कर रहा हूँ रेलवे में, तो कण कण में मेरे भाई ट्रेन बसी हुई है। आपको रेलवे में नौकरी लगना है, कण कण में आपकी भी ट्रेन बसनी चाहिए दोस्त। ठीक है, कण कण में ट्रेन बसी हुई है यानी ब्रिटेन। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट पैसिफिक रीच। देखिए बहुराष्ट्रीय, जहां बहुराष्ट्रीय आएगा उसको हम लोग रिलेट करेंगे बहुत सारी चीजों से, मतलब बहुत से, क्या बहुत से। तो देखिए पैसिफिक में आ रहा आपका पैसी यानी पैसा। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है ना। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है। बहुत लोग मतलब बहुराष्ट्रीय। ठीक है, बहुत शब्द आ जाए तो समझ लेना बहुराष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ बहुराष्ट्रीय है, यहाँ बहुराष्ट्रीय है, यहाँ बहुराष्ट्रीय है, तो हम लोग बहुराष्ट्रीय को बहुत से रिलेट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो पैसी यानी पैसा। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, बहुत यानी बहुराष्ट्रीय। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है आपका फ्रीडम एज। इसको कैसे याद करें, देखो इसमें एज का मतलब क्या है, एज से ही मैं बता देता हूं। एज ये ए से बनेगा आपका अमेरिका। ठीक है, ऐसे याद रख लो। और ये जा से बनेगा आपका जापान, और इसमें जो डा आ रहा ना इससे बनेगा दक्षिण कोरिया। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बाकी कुछ ट्रिक इसका कुछ खास बना नहीं है। कैसे याद करना है मेरे दोस्त, जा से जापान, ए से अमेरिका और डा से दक्षिण कोरिया। ऐसे आप लोग याद कर लो और हो जाएगा आपका। एक ही बार में देख लेना, जैसे ही ऑप्शंस आपके सामने आएगा आपको पता चल जाएगा एज क्या है, यानी जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई सियाम भारत। ठीक है, देखो भाई ये होता है भारत और थाईलैंड के बीच। अब थोड़ी सी आपको जीके की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो सियाम वर्ड है ना मेरे दोस्त, ये थाईलैंड का पुराना नाम है। क्या है, थाईलैंड का पुराना नाम। थाईलैंड को आप सर्च करना गूगल पे कि थाईलैंड को पहले क्या बोला जाता था, तो आएगा आपका सियाम बोला जाता था। क्या, सियाम। तो ये किसके मध्य होगा, जब थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम तो इसी के मध्य होगा, भारत और थाईलैंड। नेक्स्ट जापाड़, ये है बहुराष्ट्रीय। कैसे याद करूं, जा मतलब जा, पाड़ यानी पेड़। जाओ पेड़ लगाओ बहुत सारे। कितने, बहुत सारे। याद हो गया, जाओ पेड़ लगाओ बहुत सारे। जाओ पेड़ लगाओ बहुत सारे, बहुत यानी बहुराष्ट्रीय। ठीक है दोस्त, चलो याद हो गया। 21वां युद्ध अभ्यास ये किसके मध्य होता है, अमेरिका और भारत। देखो भाई युद्ध में सबसे आगे कौन है, आप बोलोगे भैया सबसे आगे है अमेरिका। अभी भी कुछ दिन पहले की न्यूज है भाई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को किसको उठाया, घर से उठा के ले आई अमेरिका। तो भाई बहुत आगे अमेरिका। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, युद्ध में सबसे आगे है अमेरिका। कौन है मेरी भाई, अमेरिका। चलो भाई खत्म क्वेश्चंस। ब्राइट स्टार,
अब देखो मेरे भाई, स्टार तो बहुत लोग होते हैं। स्टार तो शाहरुख खान है, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, अनिल कपूर है, रवि भैया हैं तुम्हारे। तो स्टार तो मेरे भाई बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे यानी बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे यानी बहुराष्ट्रीय। देखिए भाई, 14वां मैत्री अभ्यास ये होता है भारत और थाईलैंड के बीच। अब देखो मैंने इसकी कुछ खास ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलेट कर दिया है। मैत्री व्यवहार होता है थाईलैंड का। वो खासकर भाई लड़कों को पता होगा क्यों मैत्री व्यवहार होता है, शायद लड़कियों को ना पता हो, लेकिन मैत्री व्यवहार होता है मेरे दोस्त थाईलैंड वाले लोगों का। तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया है, बाकी आप लोग कैसे याद करते हो, इसको कैसे याद रखते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्त, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि सबकी ट्रिक्स बन जाए, अगर कुछ रह भी जाता है क्वेश्चन तो उसको आप खुद रिलेट किया करो। ठीक है दोस्त, चलो 12वां स्लिनेक्स एक्सरसाइज। ये तो सिंपल है। एसएल का मतलब ही क्या है, श्रीलंका, और आईएन का मतलब क्या है, इंडिया यानी भारत। तो एसएल मतलब श्रीलंका, एसएल मतलब होता है मेरे भाई श्रीलंका, और एसआई मतलब होता है सिंगापुर। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है जामाता अभ्यास भारत और जापान। जामाता अभ्यास भारत और जापान, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए जापान में आ रही है जाप, जाप या जप। क्या होती है जप या जाप, ये होता है पूजा पाठ करती है ना, जाओ जप कर लो, जाप कर लो, भगवान का जप कर लिया करो। तो भैया जाओ माताजी जप कर लो, अपनी मम्मी से बोलो तुम, जाओ माताजी जप कर लो जापान, जप कर लो जापान। ठीक है, जाओ माताजी जप कर लो जापान। ठीक है दोस्त, याद हो जाएगा। अब देखिए समन्वय शक्ति, जहां भारतीय सेना, देखिए भारतीय सेना के भी 4-5 हैं, तो इसको भी मैं रिलेट करूंगा। देखिए बहुत ही इजी वे में कर लूंगा। देखिए हमारी सेना भाई बहुत ही प्रचंड भी है, और साथ साथ समन्वय भी दिखाती है। पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान नल्लों की तरह नहीं है कि यार भाई कुछ है ही नहीं उनके अंदर। हमारी सेना बहुत समन्वय दिखाती है, भारतीय सेना। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, समन्वय दिखाती है हमारी सेना, भारतीय सेना। ठीक है, सस्टेनेबल, ये आपको याद करना पड़ेगा, कुछ खास ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद करो तो कर सकते हो। सस्ते में बन रही है सस्ता, ईरान में बन रहा है ईमान। ठीक है, तो भाई सस्ती लोगों से दूर रहो, मतलब समझ रहे हो, सस्ते लोगों का मतलब नेगेटिव लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे याद कर लिया है। बाकी आपकी इच्छा, ये आप लोग को याद रखना है। कुल मिला के ये है, सस्टेनेबल होता है ईरान द्वारा। ओके दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है 14वां बोल्टू कुरुक्षेत्र। अब देखो भाई, अब देखो मेरे भाई, ये होता है सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर। देखो कुरुक्षेत्र में जाते हैं, कुरुक्षेत्र मतलब भाई कहाँ, लड़ाई, जहां हमारी लड़ाई महाभारत हुआ था। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में जब कोई भी जाएगा तो श्रृंगार करके थोड़ा ना जाएगा, तिलक विलक लगा के जाएगा। तो ये ऐसे याद कर लो इसको, कुरुक्षेत्र में श्रृंगार करके नहीं जाना, सज धज के नहीं जाना, वहां लड़ने जा रहे हो मेरे दोस्त, है ना। कुरुक्षेत्र में श्रृंगार करके नहीं जाना, श्रृंगार करके नहीं जाते। कुरुक्षेत्र में क्या है, श्रृंगार करके नहीं जाते। बोल्टू मतलब बोल दूं, तेरे से बोल दूं कि कुरुक्षेत्र में श्रृंगार करके नहीं जाते, सिंगापुर। चलो मेरे भाई, प्रचंड शक्ति, ये तो मैंने अभी आपको बताया, हमारी भारतीय सेना बहुत ही प्रचंड है भारतीय सेना, ये देखो आ गई, भारतीय सेना बहुत ही प्रचंड है, और उसके साथ साथ अपना समन्वय भी दिखाती है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो प्रचंड शक्ति यानी भारतीय सेना। 32वां सिम्बैक्स एक्सरसाइज, ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। एसआई का मतलब क्या बताया मैंने, सिंगापुर। सिंगापुर की स्पेलिंग लिखोगे तो एसआई से तो स्टार्ट करोगे, एसआई मतलब सिंगापुर, और एसएल मतलब क्या होता है, मतलब श्रीलंका। ओके, तो एसआई मतलब सिंगापुर। देखो भाई नेक्स्ट, पासेस एक्स, भारत और ग्रीस। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो भाई पासेस यानी पास, पास। अगर तुमको एग्जाम में पास होना है तो भैया ग्रीस यानी घिसना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। पास होने के लिए घिसना पड़ता है ना, अपने आप को रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो पास होना है तो घिसना पड़ता है, घिस यानी ग्रीस, घिस यानी ग्रीस। ओके दोस्त, याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, 17वां नोमैडिक एलिफेंट। ये क्या है, ये होता है भारत और मंगोलिया के बीच। देखो भाई, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, नोमैडिक सॉरी, नोमैडिक यानी नाम। देखो दोस्त, नाम से काम नहीं चलता, गोलियां खानी पड़ती है मेरे भाई कुछ करने के लिए। मैंने इसको ऐसे रिलेट किया है, नोम यानी नाम से काम नहीं चलता मेरे भाई, गोलियां शरीर पर खानी पड़ती हैं। भगत सिंह देखा थे ना आपने, भगत सिंह जो हमारे थे, चंद्रशेखर आजाद जो थे, हैं। तो भाई नाम से काम नहीं चलता, केवल गोलियां खानी पड़ती हैं शरीर पर, तब भाई
कुछ होता है तब बनते हैं एकदम महान आदमी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लिया मंगोलिया के बीच। अब देखो 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको फ्रांस का क्या बताया था, ऊपर गरुड़ यानी गड्ढे में जो गिर गया वही वो फंस गया। और देखो जिसके पास है शक्ति वो कभी नहीं फंसेगा, शक्ति जिसके पास है वो कभी नहीं फंसेगा। शक्ति से याद आया शक्तिमान, वो साला कभी फंसता ही नहीं था, है ना, शक्ति थी उसके पास, शक्तिमान के पास, तो क्यों फंसेगा। फंसना यानी फ्रांस, शक्तिमान नहीं फंसता था, शक्ति थी उसके पास, शक्ति यानी फ्रांस। पहला टाइगर किला, देखो टाइगर वर्ड जहाँ है ना, टाइगर ट्रंप को बोलते हैं हम लोग। ट्रंप कहाँ का है, ट्रंप ट्रंप है हमारा अमेरिका का। तो टाइगर वर्ड मेरे दोस्त अमेरिका, जहाँ भी टाइगर देखे वो अमेरिका से रिलेटेड है। ओके दोस्त, चलो भाई खान क्वेस्ट। अब देखो खान क्वेस्ट, खान सर को तो सब लोग जानते हैं, खान तो खान सर को सब लोग जानते हैं, मतलब खान सर को बहुत सारे लोग जानते हैं। खान सर को सब लोग नहीं बहुत सारे बोलो, यानी बहुराष्ट्रीय, जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो खान सर को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे राष्ट्र जानते हैं, बहुराष्ट्रीय। तीस्ता प्रहार यानी तीस्ता मतलब तीखा प्रहार, हमारी सेना तीखा प्रहार करती है जी। कैसा, तीखा प्रहार। तो भारतीय सेना तीखा प्रहार करती है, बड़ी प्रचंड है, साथ साथ समन्वय भी रखती है। तो तीनों याद हो गए भारतीय सेना के कि तीखा प्रहार करती है मेरे दोस्त भारतीय सेना, साथ साथ प्रचंड भी है मेरे दोस्त, और समन्वय भी रखती है, समन्वय भी रखती है। तो ये तीनों वर्ड रिलेट हो गए आप आसानी से भारतीय सेना से, अब कभी नहीं भूलोगे आप इनको, है ना। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट फ्लैग। अब मुझे बताओ डेजर्ट तो बहुत सारी जगह पे हैं, है ना, डेजर्ट तो हमारी जगह पे भी हैं, विदेशों में भी हैं, तो डेजर्ट तो बहुत सारी जगह पे हैं। तो डेजर्ट हो जाएगा मेरे भाई बहुराष्ट्रीय से, डेजर्ट किससे हो जाएगा, बहुराष्ट्र से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरे दोस्त छठवां डस्ट लेक अभ्यास। ये किससे है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखो भाई डस्ट लेक में आ रहा है, डस्ट यानी दस्त, दस्त से रिलेट करता हूँ मैं इसको, किससे, दस्त। दस्त तो जानते ही है ना सब लोग, कभी ना कभी हुए होंगे आपको। तो दस्त, अगर मान लो आपको दस्त लग जाए मेरे दोस्त, क्या हो जाए, मान लो आपको दस्त लग जाए तो क्या करोगे आप, देखो डस्ट लेक में यानी दस्त, जब दस्त लग जाते हैं ना तो उजबे यानी उजड़ी हुई तुम्हारी शक्ल लगती है, किस्तान यानी किस्तों में तुमको बार बार जाना पड़ता है। समझ गए ना कहाँ जाना पड़ता है, दस्त लग जाए तो उजड़ी उजड़ी हुई शक्ल लगती है, किस्तों में जाना पड़ता है बार बार। तो उजड़ी उजड़ी से उजबे और किस्तों से किस्तान से किस्त, मतलब किस्तों से किस्तान, उज्बेकिस्तान बन जाएगा आराम से। दस्त लग गए, उजड़ी उजड़ी शक्ल लग रही है, किस्तों में बार बार जाना पड़ रहा है, उज्बेकिस्तान। ठीक है भाई, आराम से याद हो जाएगा। टाइगर, टाइगर आ गया यहाँ, तो ट्रंप भी आ रहा है, तो ट्रंप महाराज तो हमारे अमेरिका के हैं, तो अमेरिका हो जाएगा, सिंपल। 14वां इंद्र, इंद्र भगवान तो रूस जाते हैं, दोबारा से आ गया तो रूस जाते हैं यानी रूस। प्रचंड प्रहार तो हमारी भारतीय सेना करती है, ये दोबारा से आ गया, प्रचंड प्रहार यानी भारतीय सेना से हो जाएगा। एक एमी, ये नया है, एक एमी ये है भारत और तंजानिया के बीच। कैसे याद करेंगे, एक एमी को कैसे लिखूंगा मैं, एक मी यानी एक तो मी हो गया और एक मेरी जान हो गई, एक मेरी जान हो गई, ऐसे रिलेट कर लो। एक तो मी यानी मैं हो गया और एक मेरी जान, जानी यानी जान हो गई। एक मैं और एक मेरी जान, ऐसे बोलते हैं ना, ये हम दो और हमारे दो, ऐसे ही बोलो, एक मैं और एक मेरी जान यानी जानिया, तंजानिया, याद हो जाएगा। चलो भाई खंजर, खंजर, अब इसको दो तरह से मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। एक तो खंजर से आप बोल सकते हो खजूर, तो खजूर पहले ना किर्गी यानी किंग यानी राजाओं के पास हुआ करता था, स्थान यानी उनके स्थान पे हुआ करते थे, क्योंकि बढ़िया फल था खंजर, ऐसे रिलेट कर सकते हो। या फिर खंजर को रिलेट कर सकते हो, आपने इश्क मूवी देखी होगी, तो उसमें आमिर खान जो प्रैंक करता है ना मेरे भाई, जो चाकू से खंजर से जो वो करता है, किर किर जो करता है, किर ऐसे करके करता है, तो किर से आपका बन जाएगा किर्गिस्तान। इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है मेरे भाई ट्रोपैक्स अभ्यास। ये होता है भारतीय नौसेना के बीच। ठीक है, तो भाई इसकी कुछ खास ट्रिक नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो, जो पैक्स यानी पैक होता है ना, जो लड़कों के 6 पैक होते हैं, तो वो आज से ध्यान रख लेना, आज से 6 पैक नहीं 9 पैक बनाने हैं आपको। कितने पैक, 9 पैक्स बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, 9 पैक्स बनाने हैं, ट्रोपैक्स, तभी आप टॉप करोगे। देखो ट्रोपैक्स, पैक्स यानी पैक्स, ट्रो यानी टॉप। ठीक है, टॉप कब करोगे, जब आप 6 नहीं 9 पैक बनाओगे, तो ये हो जाएगा भारतीय नौसेना से। अब आ गया मेरे दोस्त रिवीजन का टाइम। अब किसका टाइम आ गया, रिवीजन का। इतना कर लिया, जल्दी से फास्ट रिवीजन मैं आपके सामने इसका कराने वाला हूँ।
जल्दी से फास्ट रिवीजन में इसका आपके सामने कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इधर अब मैं ध्यान नहीं दूंगा, तो इधर तो मैं अब क्या बोलते हैं, इधर तो मैं अब ध्यान नहीं दूंगा। अब मैं केवल इनको पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी से आपको मेरे साथ रिवीजन करना है फटाफट, फिर लगाएंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। त्रिशूल तो शस्त्र यानी सशस्त्र सेना द्वारा, मालावार होना तो किवाड़ का काम करो यानी क्वाड, मित्र की शक्ति से ही श्रीलंका को जीता राम जी ने। ठीक है, गरुड़ यानी गड्ढे में फंस गया यानी फंस गया, देखो अपने आप निकल रहा है, फंसना अपने आप मुंह से निकल रहा है, गड्ढे में फंस गया यानी फ्रांस। ठीक है मेरे भाई, वी से मतलब वियतनाम, ओके दोस्त। जे से मतलब जापान, ओके मेरे भाई, कितने जल्दी जल्दी उत्तर निकल रहे हैं। समुद्र शक्ति भाई, समुद्र की शक्ति कहाँ, इंडोनेशिया फंसा हुआ है समुद्रों के बीच, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडिया, केएन कोरिया, और ए आर का कुछ मतलब नहीं है लेकिन याद रखना है दक्षिण कोरिया, ओके भाई। आस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया। इंद्र तो रूस जाते हैं, रूस मतलब रूस। ठीक है कि कोंकण, कण कण में ट्रेन बसी हुई यानी ब्रिटेन हो गया। पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, डायरेक्टली ट्रिक याद कर रहा हूं, मुझे वर्ड दिख रहा है मैं उसकी ट्रिक से याद कर रहा हूं, मैं वर्ड नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ट्रिक ही पढ़ रहा हूं। देखो ट्रिक ही मुंह से निकल रही है अपनी, है कि नहीं। देखो मैंने फ्रीडम एज में बताया था जापान, अमेरिका, और डा से दक्षिण कोरिया, ये हो गया। सियाम किसको बोलते थे मेरे दोस्त, थाईलैंड को बोलते थे, याद रखना क्योंकि ट्रिक नहीं बताइए तो भूल जाओगे, मुझे पता है। सियाम थाईलैंड को। जाओ पेड़ लगाओ बहुत सारे, ओहो बहुत राष्ट्रीय। युद्ध में अमेरिका आगे है, युद्ध में कौन है, अमेरिका आगे है। स्टार तो बहुत सारे होते हैं, बहुराष्ट्रीय हो गया। मैत्री व्यवहार होता है थाईलैंड का मेरे दोस्त, थाईलैंड हो गया। एसएल से बनेगा श्रीलंका, श्रीलंका। जाओ माता जी जप करो यानी जापान। बन रहा है ना, कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है। समन्वय तो भारतीय सेना के मध्य होता है, ये रहा। सस्ट नेवल पावर याद करना मेरे भाई, ईरान, इसका कुछ टेक नहीं बनाया, याद रखना ईरान। बोल दूं कुरुक्षेत्र में श्रृंगार करके मत जाना मेरे दोस्त यानी सिंगापुर। प्रचंड शक्ति तो हमारी भारतीय सेना दिखाती है। एसआई मतलब सिंगापुर, एसआई मतलब सिंगापुर। पास होने के लिए घिसना पड़ता है, घिसना पड़ता है यानी ग्रीस। नाम नोमैडिक यानी नाम से काम नहीं चलेगा, गोलियां खानी पड़ेंगी यानी मंगोलिया। शक्ति जिसके पास है वो नहीं फंसेगा, शक्तिमान भी नहीं फंसा आज तक, तो हम क्या फंसेंगे, है कि नहीं दोस्त। टाइगर किला, टाइगर जहां वर्ड आ गया अमेरिका है मेरे दोस्त। खान सर, खान सर को तो बहुत लोग जानते हैं, बहुराष्ट्रीय है। तीस्ता प्रयाण यानी तीखा प्रहार हमारी सेना करती है मेरे दोस्त। डेजर्ट तो बहुत सारे जगह पे हैं यानी बहुराष्ट्रीय है। दस्त लग गए, उजड़ी उजड़ी शकल लग रही है, किस्तों में जाना पड़ेगा यानी उज्बेकिस्तान। टाइगर आ गया, ट्रम्प आ गया, अमेरिका मेरे दोस्त। इंद्र तो रूठ जाते हैं। प्रचंड प्रहार तुम्हारी भारतीय सेना दिखाती है। एक मैं एक मेरी जान तंजानिया। खंजर करता है किरकिर किरकिर यानी किंगिस्तान। टॉपेक्स, आज से मैं टॉप करूंगा, पैक्स बनाऊंगा अपने नौ यानी नौ सेना। ठीक है, ये मैंने आपकी करवा दी प्रैक्टिस। अब चलते हैं दोस्त एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, 5 मिनट में जल्दी से लगाएंगे और बताना मेरे दोस्त लास्ट में आपके कितने क्वेश्चंस इसके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन त्रिशूल, तो जल्दी से बता दो क्या त्रिशूल शस्त्र नहीं है, शस्त्र दिख रहा है, जी भैया ये दिख रहा, ओके ठीक है राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपका मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, आप बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, वो गलत ऑप्शन डाल दिए चारों। तो क्या है मेरे भाई, मालाबार जो है, मालामाल बनना है तो मेरे को किवाड़ का काम करना पड़ेगा, किवाड़ वाड़ बेचनी पड़ेगी यानी क्वाड। क्या, क्वाड देशों के मध्य, क्या मेरे भाई, क्वाड देशों के मध्य, क्वाड देशों के मध्य। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, मित्र शक्ति, मित्र की शक्ति से ही तो श्रीलंका जीती राम जी ने, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, गरुड़ गड्ढे में गिर गए मेरे दोस्त, तो फंस गए आप लोग यानी फ्रांस। ठीक है, जल्दी जल्दी सोचो, फटाफट फटाफट। विनवैक्स, बताओ क्या है विनवैक्स का, आप लोग तो जानते हो, वी फॉर देखो ये दिख रहा वी फॉर वियतनाम, ओके मेरे भाई। जे क्या मेरे भाई, जे देखो यहाँ देखो जापान, ये रहा मेरे भाई। 8वां समुद्र शक्ति, समुद्र के बीच फंसा हुआ है कौन, इंडोनेशिया। चलो मेरे भाई नेक्स्ट, ये क्या है, इंडिया कोरिया दक्षिण कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। चौथा आस्ट्रा, आस्ट्रा का क्या मतलब है आपको पता ही है, ये देखो आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट मेरे दोस्त, इंद्र। इंद्र भगवान क्या करते थे? इंद्र भगवान तो बहुत जल्दी रूठ जाते थे, यानी रूठ यानी रूस। तो रूस जहां दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, कोकड़। कण कण में मेरे तो ट्रेन बसी है। ट्रेन यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन कहाँ है? ये रही यूनाइटेड किंगडम। पैसिफिक। पैसे। पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, बहुत यानी बहु वाला कहाँ है? बहु वाला ये रहा, बहु वाला, बहुत लोग। फ्रीडम एज। जापान, अमेरिका, डा से दक्षिण कोरिया, ये रहे मेरे दोस्त। सियाम बोलते थे पहले थाईलैंड को। किसको बोलते थे? थाईलैंड। कहाँ है थाईलैंड? ये रहा थाईलैंड। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट, जाओ पेड़ लगाओ। देखो मैंने क्या केवल वर्ड लिया है कि जापाड़ किसके मध्य होता है, वहां एग्जाम ऐसा नहीं है कि जरूर यही आए केवल कि जापाड़, वहां आएगा कि दो देशों को 2025 में हुआ जापाड़ युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ है। वो मैंने पूरी लंबी थ्योरी नहीं लिखी है, मैंने शॉर्ट में ही ये लिखवा लिया है, क्योंकि हम लोगों को तो मेहनत से ही काम है। ठीक है दोस्त, तो जापाड़ कहाँ है? जाओ पेड़ लगाओ बहुत सारे। कितने? बहुत सारे, यानी बहुराष्ट्रीय। नेक्स्ट, 21वां युद्ध अभ्यास। युद्ध में कौन आगे मेरे दोस्त? बताओ बताओ जल्दी, कहाँ है? अमेरिका। ये रहा मेरे भाई, अमेरिका। चलो, ब्राइट स्टार। स्टार कितने? बहुत सारे स्टार। कहाँ है स्टार? ये रहा, देख, बहुराष्ट्रीय। ठीक है, ये हो जाएगा बहुराष्ट्रीय। ब्राइट स्टार फिर से आ गया, बहुराष्ट्रीय। नेक्स्ट मेरे भाई, मैत्री। मैत्री स्वभाव किसका होता है? थाईलैंड का। किसका? थाईलैंड का होता है मेरे भाई। तो थाईलैंड का है, ये रहा। नेक्स्ट, मैत्री फिर से आ गया, थाईलैंड का है, पता ही है आपको। नेक्स्ट है सिलीनेक्स। सिली यानी एसएल मतलब श्रीलंका। नेक्स्ट, जाओ माताजी। जाओ माताजी, जप करो, जाप करो, जापान। जापान। समन्वय शक्ति। समन्वय कौन रखता है? हमारी भारत की सेना। कौन रखता है? भारत की सेना। सस्टेनेबल, ये है ईरान का, याद रखना है आपको अच्छी तरह से मेरे दोस्त, ईरान का है ये। ईरान का ये रहा। नेक्स्ट, सस्टेनेबल कहाँ है? ईरान दोबारा आ गया। बोल दूं कुरुक्षेत्र। बोल दूं कुरुक्षेत्र। सिंगार करके मत जाइयो, तलक वलक लगा के जाइयो, है ना। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र में मेरे भाई सिंह यानी शेरी तो जाते हैं। कौन जाते हैं? सिंह यानी शेरी तो जाते हैं। सिंह ऐसे भी याद कर सकते हो, शेरी तो जाते हैं लड़ने के लिए, कायर थोड़े ना जाते हैं सिंगापुर। गरुड़। गरुड़ नहीं सॉरी, प्रचंड शक्ति कौन दिखाएगा? हमारी भारत की सेना। कौन? भारत की सेना। चलो भाई, कहाँ है? ये रहा। सिम्बैक्स, ऐसा ही मतलब सिंगापुर। ऐसा ही मतलब सिंगापुर, ये रहा। सिम्बैक्स फिर से रिपीट हुआ है, स्किप कर देते हैं। नोमैडिक, नाम से काम नहीं चलता दोस्त, गोलियां खानी पड़ती हैं। कहीं दिख रहा है आपको गोलियां? कहाँ है गोलियां? ये रहा मेरे दोस्त। ठीक है, 8वां शक्ति। अब भाई शक्तिमान नहीं फंसा तो हम क्यों फंसेंगे? फ्रांस। शक्ति। टाइगर। टाइगर तो मेरे भाई जहां टाइगर दिखेगा मैं दिखाऊंगा अमेरिका। अमेरिका। खान सर को तो बहुत लोग जानते हैं। 22वां खान क्वेस्ट। खान को तो बहुत लोग जानते हैं, खान सर को तो बहुत लोग जानते हैं, बहुराष्ट्रीय। तीस्ता प्रहार यानी तीखा प्रहार। कैसा? तीखा प्रहार कौन करता है मेरे भाई? तीखा प्रहार भारत की सेना। कहाँ है? भारतीय, ये रही सेना। नेक्स्ट, डेजर्ट। डेजर्ट फ्लैग। भाई डेजर्ट तो बहुत सारे लोगों के पास रहता है, या फिर फ्लैग भी हर देश का होता है, बहुत सारे देशों का होता है, तो यानी बहुराष्ट्रीय। दस्त लग गए मेरे भाई, दस्त लग गए मेरे दोस्त। उजड़ी उजड़ी सी लग रही है मेरी शक्ल, किस तो में जाना पड़ रहा है मेरे को बार बार? उज्बेकिस्तान। चौथा टाइगर ट्रम्प। टाइगर दिख गया, अमेरिका लगा दूंगा। इंद्र भगवान हमारे रूठ गए, रूठ रूस। प्रचंड हमारी भारत की सेना। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, भाई ने गलती से कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है एक एमी। एक मैं और एक मेरी जान। मेरी जान। जान वर्ड कहीं दिख रहा है? जान 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 जान, ये रहा जानिया, तंजानिया। खंजर करेगा किरकिर किरकिर, किर 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 गिर किर गिर किर गिर, किर्गिस्तान। टॉप एक्स। आज से मुझे टॉप करना है पैक्स में, इसलिए 6 नहीं 9 पैक्स बनाने हैं। 9 कहाँ है? 9 वर्ड ये रहा, नौसेना। ये जो आपको ट्रिक से याद आएंगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, ऐसे तुम वैसे याद करके देख लेना, तुमको याद नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से याद करोगे ना,
याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा दोस्त। ठीक है, तो ये हमारा थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपको हमेशा की तरह 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको मेरे भाई उनके आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर भाई सच में आपको याद हुआ है ना तो कमेंट में अपने आंसर जरूर बताना मेरे दोस्त। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को जरूर मिलता है कि मैं आपके सामने ऐसी ट्रिक्स लाता रहूं। ठीक है, तो पहला बताना है आपको मेरे दोस्त कि पहला क्वेश्चन है आपका, प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के बीच हुआ। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन बताना आपको, गरुड़ गरुड़ किन देशों के बीच हुआ है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मेरे ये हैं, आपसे मैंने पूछे हैं। आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत ट्रिक से दिमाग से सोचना पड़ता है। लाइक वाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करें अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट डे लिखेगी आपकी क्लास। अब मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद जय भारत।